तो हेलो सभी को नमस्ते। तो आज है भाई डे 26 ऑफ माय डेली अपलोड वीडियो चैलेंज फॉर 1 ईयर तक, यानी 365 वीडियोस इन 1 ईयर। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा थोड़ा गैप अप आ गया। तो भाई थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी, थोड़ी तबीयत ख़राब थी यार मम्मी की। घर में भी कोई बाहर से आया था, और एज इट इज़ यार बारिश का मौसम था, ऐसा था। तो मुझे मालूम ही था कि अपलोड में वैसे ही टाइम लगेगा, कुछ करेगा। इससे अच्छा दिन में वीडियो शूट करूँ और फिर अपलोडिंग पे लगाऊँ। तो हाँ भाई, मैंने फिर थोड़ा रिव्यू किया अपनी पिछली वीडियो को, यानी डे 25 वाली वीडियो को। उस पर मैंने बोला था कि हाउ टू स्टॉप गेमिंग एडिक्शन। तो गेमिंग एडिक्शन जो तुमको लगा हुआ है, उस पर बातचीत की थी। उस वीडियो में मैंने 2-3 बातें थोड़ी ऐसी कही थी जिसको तुम थोड़ा पास्ट से अपना ले जाओगे, उससे डिफ्रेंशिएट करो, और सॉरी उससे कनेक्ट करो, तो पता लगेगा। लाइक जैसे पहले हम बचपन में थे तो हमारा फोकस ज़्यादा था, ठीक है, मतलब हमारा इतना शार्प था माइंड कि गेम भी डाउनलोड है अगर हम खेल रहे हैं तो भाई 15 मिनट, आधा घंटा, या फिर इसकी एक लेवल पार की, 2 लेवल पार करी, ठीक है। या तो हमारा कोई कज़न आ गया, फिर हम कोई फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा हो गया, लेकिन हम छोड़ देते थे। फिर अपना माइंड काम करता था, वर्क करते थे अपना। तो यही सब आदतें भाई छूटती जा रही है। ये सब 2020 की टाइम की बात कर रहे हैं। अभी भी जो 18 to 25 अंडर है भाई, मेरी वीडियो कोई भी देख सकता है। अब जो 18 के हैं या फिर इतने हैं, तो वो भी उससे बिलोंग कर रहे हैं। लॉकडाउन का समय जो था वहाँ से 16-15+ ईयर्स ओल्ड। तो भाई यही सब था। आज की बात ये है कि बात ऐसी है, तो मैंने ये सोचा कि तुम लोग जो ये सोचते हो, इतनी टेंशन लेते हो करियर के थ्रू, ये करते हो, लाइक इसका मेन बात की जाए तो लोग का दिमाग क्या है, कंफ्यूजिंग है। हर एक स्टूडेंट का कंफ्यूजिंग है। लाइक पापा किसी और की फील्ड, किस चीज़ की फील्ड में और हैं, कहीं और ऑफिस जाते हैं। अब उनका बेटा कहीं और इंजीनियरिंग फील्ड में चला गया, वो कहीं कॉमर्स फील्ड में, ठीक है। तो वो अपने रिश्तेदार से पूछेंगे, या तो उनका कोई फ्रेंड होगा पापा का, उससे पूछेंगे, या तो उनके मदर के फैमिली में कोई होगा, तो भाई उनसे पूछेंगे, ठीक है। तो यही रहता है, इसके थ्रू डिसीजन गलत हो जाते हैं। ये तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हें खुद नहीं पता कि जैसे 10th के बाद कॉलेज लेना है, 12th के बाद कहाँ जाऊँ, पेपर नहीं निकलेगा, ये सब, ठीक है। तो ये बात क्या है, कंपटीशन की है, मेहनत की है, ठीक है। ये बात रियल है कि तुम 12th के बाद कोई सा भी कॉलेज करो, या फिर मेहनत कर रहे हो, जेई निकाल रहे हो, फॉर जस्ट फॉर एग्जांपल कहा मैंने, दुनिया भर के एग्ज़ाम होते हैं, नीट क्लेट जो भी है, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट पर्सन जो भी है, ठीक है। मैंने जेई जस्ट कह दिया फॉर कॉलेज पर्पस। तो इसकी रियलिटी ये है कि जब तुम उस फेज़ से निकलोगे, कॉलेज फेज़ भी चल रहा होगा, या फिर उसी वक्त तुम्हें एहसास होगा, या कॉलेज फेज़ भी कंप्लीट होगा, तो मायने ये रखती बात कि कन्फ्यूज़ कितना भी हो, कितनी भी तुम्हारी बैक लगे, या टॉप मान लो, या तुम कन्फ्यूज़ ही पड़े रहो, मन नहीं लगे पढ़ाई में, भाई देखो एट द एंड बात यह है कि जिसको जितना भी कन्फ्यूजन है ना, उससे काम करना ही पड़ता है, ठीक है। काम करना पड़ने का मतलब है उससे कुछ ना कुछ वर्क मिल जाता है, वो अपने कनेक्शन के थ्रू, या है ना। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे किसी के पापा का बिजनेस है तो उसमें चला जाएगा, ठीक है, फिर उससे प्रॉफिट होकर अपना दूसरा बिजनेस या फिर कुछ कर लेगा, ताकि वो उसके नाम रहे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स उसका भी नाम हो, ऐसा मतलब कह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यही सब बातें रहती है, आगे कल क्या हो किसी ने कुछ नहीं देखा है। और जो इतनी टेंशन लेने का है, ये क्या है, वो कॉलेज क्या है, तो इस पे एक बात मैं कहता हूँ, लिख लो, माइंड में छाप लो भाई। तो वो होती है नॉलेज, ठीक है। नॉलेज ही होती है वो कि तुम एक सेमेस्टर में या फिर एक क्लास में 10 चैप्टर है, अब तुम 10 के 10 पढ़ के बैठे हो, उसमें से भी तुम हर एक क्वेश्चन रट के बैठे हो, उसके सब टॉपिक्स भी सब लगा के बैठे, 100 क्वेश्चन। तो कुछ बाहर का आ सकता है, कुछ बाहर का क्वेश्चन आएगा तो उससे रिलेटेड आएगा। अरे हमको ABCD नहीं आती तो PQRST तो आता है, PQRST नहीं आता तो WX आता है, भाई WX नहीं आता तो Z तो लिखे आएंगे, Z 5 में से 1 मार्क्स देगा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा। तो यही रियलिटी है मेरे भाई। जिसको एट द एंड कितना भी कन्फ्यूजिंग दिमाग रहे, जितना भी कन्फ्यूजिंग दिमाग रहे, दोस्त के चक्कर में
कहीं कोई कोई बाहर रह रहा है, कहीं रेंट के चक्कर में उसका दिमाग ख़राब है, कोई पर्सनल लाइफ के इशू, एट द एंड जितना भी कन्फ्यूज़ रहो दिमाग और प्रेशर लेगा। ठीक है, जितनी भी रील आती है तुम कहीं देखते हो कि दिमाग में प्रेशर दो अच्छा रहता है। तो भाई प्रेशर वो किस चीज़ की बात कर रहा है? आज तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है सब फालतू स्क्रोलिंग में। जहाँ चीज़ खुद जेन्युइनली नहीं देखोगे वो ये ठीक है, तो वो ये इसकी बात करते हैं कि दिमाग पे प्रेशर लो जब तुम्हारा 50% काम हो जाए। कहने का मतलब है पूरा सिलेबस है, 50% सिलेबस हो जाए तो तब प्रेशर दो। प्रेशर इस बात का कि आगे का 50% सिलेबस कवर करना है, कि जो मैंने पढ़ा 50% सिलेबस वो उसका रिवीजन करूँ अच्छे से, ताकि आगे का नहीं भी पढ़ पाऊँ तो 50% एकदम श्योरिटी है। ठीक है, हर हर एक वीडियो तुम खुद जाके कहीं भी सोशल मीडिया ऐप पे देखो, एक ना एक सबसे घटिया बकवास पॉइंट या फिर कोई डिस्ट्रैक्टेड उस पे मिल ही जाएगा। बस गलती से वहाँ पे उनकी बातें रिव्यू देखो, वहाँ नीचे खोलो सेक्शन, तो ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि नहीं भाई ये डिस्ट्रैक्टेड नहीं, ये तो भगवान बनने बैठे हैं। हर एक बंदा डिस्ट्रैक्टेड है, कोई घटिया से घटिया गेम में, कोई बढ़िया सा बढ़िया गेम में, कोई पीसी में, कोई सोशल मीडिया में। ये सब फालतू की जो जीसी बनाते हैं, स्टिकर भेज रहे हैं, जो भी करते हैं यही है भाई। मैं पहली बात और एट द एंड ये भी मैं कहना चाहता हूँ, है ना, मेरी बड़ी वीडियो बनेगी कि मेरी इस बात से लोगों को काफ़ी गुस्सा आया होगा या फिर लग रहा होगा कि कौन आ गया ये महाराज। तो भाई तुम लोग निकल जाओ, मुझे कोई नेगेटिव पीपल नहीं चाहिए। मेरे जैसे बंदे हैं जो जिन्हें भी सब बकवास लगता है, व्हाट्सअप खोला ठीक है भाई, एक बंदे से चैटिंग हो रही है, ये हो रही है, लगातार वो सब करना, ये सब भेजना, ज़्यादा फीलिंग एक्सप्रेस करना, जिसको बकवास लगता है तो वो बैठो शांति से। जिसको सुननी है रियलिटी, रियल लाइफ कहानी, ओनली फॉर ट्रुथ, ये मेरे चैनल का एम है। ठीक है, ट्रुथ बातें, रियल लाइफ स्टोरीज, तुम खुद सोचो, कनेक्ट करो उससे और बताओ क्या रहती है ना। तो ये एक तरीके का वीडियो का टॉपिक हमारा करियर रिलेटेड ही हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे फेस ऐसे आते हैं कि तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि लोग ही कुछ ऐसे होते हैं कि तुम्हें बर्बाद भी कर सकते हैं, तो तुम्हें हेल्प भी कर सकते हैं। तो फाइंड तुम्हें करना है। लाइफ ऐसे ऐसे मौके बार बार नहीं देती, और कब कहाँ क्या हो किसी को नहीं पता, कल तो आता नहीं है। तो सीधी बात यही है कि जितना भी दिमाग कन्फ्यूजन रहे, प्रेशर रहे, कुछ नहीं होने वाला। ये काम को सोचते हुए कहीं काम करोगे तभी पता लगेगा। मेरा भी मन बिल्कुल नहीं गया था कि क्या कर रहा हूँ मैं, फालतू का 10-20 वीडियो बना दी, ये सब बोल दिया। शॉर्ट भी मैंने ऐसे थोड़ा बहुत एडिट किया फालतू, मैं पता ही नहीं, मुझे भी भूल गया हूँ, वो भी डाल दिए। तो यस, लेकिन फिर भी देखो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं, मैं खुद ही से बातें कर रहा हूँ, फिर कोई मुझे सुन रहा है तो बकवास तो सुन नहीं रहा है। तो इसी कारण भाई, और मैं भी अपने आप को क्यों फालतू का धोखा दूंगा, उनका भाई बनाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, रियल लाइफ रियलिटी की बातें करते हैं भाई, यही बात है। तो यस भाई, आगे थोड़ा अच्छे से थोड़ा बोलता हूँ, तेज आवाज़ में भी गला सही नहीं है। तो यस भाई, फिर आज के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट डे में, बाय बाय।